इस क्लास में हम 4 टॉपिक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यानी जो भारत के जो भूगोल है, उसमें से 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, जिससे एग्ज़ाम में सवाल बार-बार पूछे जाते हैं, जो कि है जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात, मरुस्थल और स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय मार्ग। 2 का ज़िक्र इस स्लाइड में किया गया है, अगले 2 का ज़िक्र अगले स्लाइड में किया जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है एक क्षेत्र विशेष में कितने सारे लोग रहते हैं, उसको ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो 2011 की जनगणना का जो रिपोर्ट आया था, उस जनगणना के रिपोर्ट में बोला गया था कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्टेट और सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट का नाम जारी हुआ था। तो जो बिहार स्टेट है, जो उत्तर प्रदेश के बगल में और झारखंड के बगल में बीच में स्थित है, तो जो बिहार स्टेट है, वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र होने के साथ-साथ वहाँ गंगा का मैदान है, तो उपजाऊ क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा अधिक संख्या में लोग रहते हैं, क्योंकि सारी सुख-सुविधाएँ वहाँ पर उपस्थित होती है। तो इस वजह से बिहार की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, इसका बॉर्डर चीन से लगा रहता है और हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रहती है, और ये एक पहाड़ी इलाका है। तो सुदूर अंचल वाले क्षेत्र जो होते हैं, जो पहाड़ी इलाका होता है, जो जंगली क्षेत्र होते हैं, वहाँ उतने सारे सुख-सुविधा आपको देखने को नहीं मिलेगी। ना ही हॉस्पिटल और ना ही एयरपोर्ट, ना ही रोड की व्यवस्था अच्छे से रहेगी, और इस सारे सुविधा की कमी होने की वजह से ज़्यादातर लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या जो होती है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। अब उसके बाद अगर लिंगानुपात का देखें, लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रत्येक 1000 पुरुष में जो महिलाओं की कितनी संख्या है, उसको ही लिंगानुपात कहा गया है। तो 2011 के जो जनगणना थे, उसका जो रिपोर्ट में यह आया था कि भारत में औसतन लिंगानुपात 940 है, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष के लिए 940 ही महिलाएँ हैं। यानी 60 पुरुष ऐसे हैं जिनके लिए हमारे देश में महिला उपस्थित नहीं है, यानी उनका विवाह नहीं होगा, ये मान के चलिए, वो सिंगल ही रहेंगे। अब अगर इसमें सबसे अधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात अगर देखें, तो केरल एक स्टेट है, जो कि साउथ में है। तो केरल स्टेट जो है, वो सबसे शिक्षित राज्य है। साक्षरता दर सबसे अधिक है वहाँ की। तो साक्षरता दर सबसे अधिक होने की वजह से वहाँ लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं किया जाता है, दोनों को बराबर का महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर 1084 लड़कियाँ हैं पुरुषों की संख्या में। पुरुष और महिला का अनुपात देखिए, तो 1084 महिलाएँ हैं, यानी पुरुष कम है, वहाँ महिलाएँ ज़्यादा है। और जहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, उसे सबसे शिक्षित राज्य और सबसे बेस्ट लिंगानुपात इसी स्टेट को माना जाता है। और अगर हरियाणा की अगर बात करें, तो हरियाणा जो है भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, और यहाँ जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी होती है। यहाँ लड़के-लड़की में भेदभाव किया जाता है। यहाँ लड़कों को हुष्ट-पुष्ट माना जाता है कि यही हमारे परिवार को आगे लेकर के जाएगा, लड़कियाँ क्या करेंगी, शादी होके दूसरे घर चली जाएँगी, चूल्हा-चौका फूँकेंगी, ये सब मानसिकता रहता है। तो इस वजह से यहाँ भ्रूण हत्या वाले केस भी देखने को मिलते हैं, और लड़कियाँ जो होती हैं, उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो इस वजह से यहाँ जो है 877, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष में 877 यहाँ पर महिलाएँ उपस्थित हैं। तो इसी वजह से जो मोदी जी हैं, वो 2015 में हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर गए थे और यहाँ पर एक नारा दिया था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो ये जो नारा है, वो पूरे भारत भर में लागू हो गया, और इसी वजह से ही अब जो लोग धीरे-धीरे शिक्षित हो रहे हैं, और लड़की-लड़का दोनों को समान महत्व दिया जा रहा है। और अब धीरे-धीरे लगता है आने वाले 10 से 15 या 20 साल के अंदर में ये हरियाणा हरियाणा जो स्टेट है, वहाँ का भी जो लिंगानुपात है, उसमें भी सुधार देखने को मिले। तो अगले स्लाइड में पिछले स्लाइड में हमने भूगोल के 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात के बारे में जाना। इस स्लाइड में बचे हुए 2 टॉपिक, जो कि भारत के जो मरुस्थल है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी स्वर्णिम चतुर्भुज है, इनके बारे में जानेंगे। यहाँ से एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। मरुस्थल की बात करते हैं। मरुस्थल, जिसे रेगिस्तान या मरुभूमि के नाम से भी जानते हैं,
इसे अंग्रेजी में डेजर्ट कहा जाता है। मरुस्थल का नाम होता है एक ऐसा स्थल जो मरा हुआ है, यानी मरी हुई भूमि। अब मरी हुई भूमि हम किसको कहते हैं? ऐसी भूमि जहाँ पेड़ पौधों की संख्या बहुत ही कम हो और वहाँ जीव जंतु जानवरों की संख्या भी बहुत कम हो, यानी वहाँ देखने पर जीव समुदाय की संख्या बहुत ही कम होती है, उसे हम मरुस्थल बोल देते हैं। मरुस्थल की दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक होता है शुष्क मरुस्थल, एक होता है शीत मरुस्थल। एक एक करके दोनों को समझते हैं। शुष्क मरुस्थल उस मरुस्थल को कहा जाता है जहाँ पानी की बहुत ही कमी होती है। जैसे अगर भारत के थार के मरुस्थल जो कि राजस्थान में है, यहाँ देखें तो यहाँ पानी है ही नहीं, चारों तरफ रेत ही रेत देखने को मिलता है और ये सबसे गर्म क्षेत्र भी होता है क्योंकि यहाँ 45 और 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ये हो गया शुष्क मरुस्थल। इसी का थोड़ा सा अपोजिट होता है शीत मरुस्थल। यहाँ जीव जंतु की संख्या ना के बराबर, यहाँ भी जीव जंतु की संख्या ना के बराबर। अब शीत मरुस्थल क्या कहते हैं? यहाँ पानी तो होता है लेकिन वो पानी ऐसे बहते हुए पानी के रूप में नहीं रहेगा और ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्लेशियर का निर्माण कर लेता है। बर्फ का बड़ा सा पहाड़ उसे हम ग्लेशियर बोल देते हैं, तो ये ग्लेशियर के रूप में हो जाता है। अब ये इलाका बहुत ही ठंडा होता है, ये इलाका जैसे गर्म है वैसे ठंडा है। अब देखो ज़्यादा गर्मी वाली जगह में भी हम नहीं रह सकते, ज़्यादा ठंडी वाली जगह में भी हम नहीं रह सकते, तो इसी वजह से इन क्षेत्रों की जलवायु ऐसी होती है जो लोगों के या जानवरों के रहने लायक नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल शीत मरुस्थल में लद्दाख है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगला है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, जो कि जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज का मतलब होता है 4 शहरों का जिक्र किया गया है। इसमें 4 महानगर है, इसको जोड़ते हुए एक सड़क बनाया जाएगा जिसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर। अब देखिए, भारत के उत्तर में दिल्ली है और सबसे दक्षिण में बात करें तो चेन्नई है, ये 2 महानगर हो गए। पूर्व में बात करें तो कोलकाता है और पश्चिम में बात करें तो मुंबई है। ये चारों भारत के बड़े-बड़े महानगर हैं, ये चारों मेट्रो सिटी भी है। यही भारत के 4 महानगर है जहाँ मेट्रो चलते हैं। तो इन चारों शहरों को जोड़ने के लिए जो रास्ता बनाया गया था, जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया था, उसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज बोला जाता है। तो इनसे सवाल बनते हैं। उम्मीद है ये चारों टॉपिक आपको समझ में आया हो।